सबको नमस्ते। आज हम बाकी के टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे। हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने कुछ टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़े थे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ़ फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है कि किसी रिलेशन आर को सेट ए पे हम रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं जब ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट सभी आर में हों, या फिर सिंपली हम बोलें कि इस रिलेशन आर के अंडर अगर ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाए तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल 1 अगर हम देखें, उसमें हमने ए लिया है 2,3,5। रिलेशन हमने लिया है ए इज़ डिविजिबल बाय बी। तो इसमें हम अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो कौन कौन से ए होंगे जो बी से डिविजिबल हैं। तो अगर मैं ए को 2 लेती हूँ और बी को 2 लेती हूँ तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 से नहीं होगा, 2 5 से नहीं होगा, तो 2,3 और 2,5 पेयर इसमें नहीं आएगा। सेम वे 3 का जो पेयर है वो सिर्फ 3 के साथ बनेगा और 5 का 5 के साथ बनेगा। तो हम यही कहना चाहते थे कि ए के हर एलिमेंट के लिए अगर ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट माने सेम टू सेम, या सिंपली बोले तो खुद से रिलेटेड आ जाए, तो जैसे यहाँ पे 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है और 5 से रिलेटेड है, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि 1,1, 2,2 और 3,3। ए में यही 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो इनके लिए जो पेयर बनते हैं वो यही बनेंगे, और तीनों पेयर इस रिलेशन के अंदर हैं, तो ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, थर्ड एग्जाम्पल और फर्स्ट सेकंड में फ़र्क क्या है। फर्स्ट और सेकंड में जो हमने ए लिया है वो फाइनाइट सेट ले रखा है। थर्ड एग्जाम्पल में हमने जो ए सेट लिया वो एक इनफाइनाइट सेट हमने लिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर। तो इसमें अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमारा सेट ही इनफाइनाइट सेट है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा सोचें कि हम इंटीजर्स के बारे में जो चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि ए और बी में कोई भी इंटीजर ले लूँ, स्पेशली जब मैं सेम लेती हूँ ए कॉमा ए, मुझे मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ए कॉमा ए जो है वो आर में होना चाहिए। तो जब हम ए कॉमा ए की बात करेंगे तो वो हम कैसे दिखाएंगे कि वो आर के अंदर है, मतलब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए माइनस ए हम करके देख लेते हैं। ए माइनस ए विल ऑब्वियसली भी ज़ीरो हर इंटीजर ए के लिए, और ये चीज़ एक इंटीजर है। कंडीशन क्या थी कि ए माइनस बी अगर इंटीजर हो जाता है तो ए कॉमा बी आर में हो जाएगा। अब क्योंकि ए माइनस ए ज़ीरो है जो कि एक इंटीजर है, तो ए कॉमा ए जो है वो आर में हो जाएगा हर इंटीजर जेड के लिए, और रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे यही चीज़ देखनी थी, तो ये जो रिलेशन है वो भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन आर ऑन ए, उसको हम सिमेट्रिक तब बोलते हैं जब वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और वो कंडीशन क्या है कि अगर आर में ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है तो बी कॉमा ए भी आर में मिलना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी टाइप का कोई भी एलिमेंट जो आर में होता है, अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करके जो पेयर बना रहे हैं वो भी आर में मिल जाए तो ये आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए हमने ये सेट लिया, आर को हमने ले लिया ए कॉमा बी, ए इज़ को प्राइम टू बी। तो अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखती हूँ तो रोस्टर फॉर्म मुझे ये मिलेगी। तो यहाँ पे मैं सारे एलिमेंट्स उठा के देख लूँगी। जैसे मैंने फर्स्ट 3,4 उठाया, 3,4, तो 3,4 उठा के देख रही हूँ, तो मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना है 4,3, और मुझे देखना है वो पेयर इसमें है या नहीं, तो वो पेयर मुझे मिल गया। फिर ऐसा ही काम मुझे नेक्स्ट पेयर के लिए करना है। 3,8 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पेयर बनेगा वो है 8,3, वो भी आर में है। 4,3 के लिए तो 3,4 वो हम देख ही चुके हैं। 4,9 के लिए 9,4 बनेगा, 8,9 के लिए 9,8 बनेगा, और कोई एलिमेंट यहाँ पे है नहीं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स आर में मुझे मिल रहे हैं, मुझे उनका ऑर्डर चेंज करके चेक करना है कि जो पेयर बन रहा है वो आर में है या नहीं। अगर सभी के लिए वो पेयर आर में मिल जाता है तो आर सिमेट्रिक हो जाएगा, जैसे कि इस केस में है, यहाँ पे आर सिमेट्रिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यही है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पेयर उठा के देखूंगी तो इसका ऑर्डर चेंज करने पे मिलेगा 3,1 जो कि यहाँ पे है,
इसका ऑर्डर चेंज करने पे यही मिलेगा, ऑब्वियसली ये है, इसका ऑर्डर चेंज करने पे ये मिलेगा और ये भी है, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल हमने वही लिया जो हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था। अगेन यहाँ पे एक इनफाइनाइट सेट है Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ऑर्डर्ड पेयर्स सारे लिख पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सिंपली चेक कर सकते हैं कि अगर हम देखें कि कोई A, B R में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A माइनस बी एक इंटीजर है। अब A माइनस बी जब एक इंटीजर होता है तो मुझे पता है कि B माइनस A क्या होता है, इसी का ही नेगेटिव, और क्योंकि ये एक इंटीजर है तो इसका नेगेटिव भी एक इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर्स के बारे में भी हम सीख चुके हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये भी एक इंटीजर हो जाएगा। अब ये चीज़ एक इंटीजर हो गई तो B, A भी R में हो जाएगा। सिंपली मुझे यही चीज़ चेक करनी थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर इस तरह का कोई पेयर R में है तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी जो पेयर आ रहा है वो R में है या नहीं। अगर वो होता है तो सिमेट्रिक हो जाता है। तो इस तरह के सभी पेयर्स के लिए जो ऑर्डर चेंज करने पे पेयर बनेगा वो R में है, तो इसीलिए ये वाला R भी सिमेट्रिक हो जाएगा। देन नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन R A पे हम उसे ट्रांजिटिव तब बोलते हैं जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। मतलब मुझे दो पेयर देखने हैं, A, B R में है, B, C R में है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर इस तरह के दो पेयर मैं R में से लेती हूँ तो A, C का पेयर जो बन रहा है वो R में हुआ तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पेयर नहीं होता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया A ये और R हमने ले लिया ये, तो जब मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा तो इस तरह के जितने भी पेयर्स पॉसिबल हैं, जैसे अगर मैं ये दोनों लेती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इनको हटा के जो बचता है 1,2 यहाँ पे है। इसी तरीके से जितने भी पेयर्स पॉसिबल होंगे आप देखेंगे सब के सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अगर हम ये देखें 1, 2 और 2, 3 मैं एक पेयर ले लूँ तो ये जो सेम वाला है वो हटा के बनेगा 1,3 और वो इधर मुझे मिल रहा है, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने रिलेशन के डेफिनेशन को सेम रखा है, बस जिस सेट पे डिफ़ाइन किया है रिलेशन वो सेट चेंज कर दिया है। वो मैंने अब एक इनफाइनाइट सेट ले लिया, इनफैक्ट बहुत बड़ा सेट ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल के तो हम नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम इसको सिंपली देख सकते हैं कि ये कैसे आएगा। अगर मैं दो पेयर्स लेती हूँ A, B और B, C जो R में है मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब A इज़ लेस देन इक्वल टू B, B इज़ लेस देन इक्वल टू C। अब A क्योंकि इससे छोटा या इसके इक्वल है और B क्योंकि इससे छोटा इसके इक्वल है, तो यहाँ से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, जिसका मतलब होगा कि A जो है वो भी C से या तो छोटा होगा या C के इक्वल होगा। तो यही जो कंडीशन है रिलेशन वाली वो मेरी A और C के लिए आ गई, तो A और C भी R में हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे पता लगेगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। सेम हम इसके लिए भी चेक कर सकते हैं कि A, B जो है वो R में है मतलब A माइनस बी इंटीजर है, B माइनस C भी इंटीजर है। अगर हम ले लें कि B और C, B, C R में है तो ये दोनों इंटीजर हो गए। तो A माइनस C मुझे देखना है कि वो इंटीजर होगा या नहीं, तो वो निकालने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो यही आएगा, और क्योंकि ये एक इंटीजर है ये एक इंटीजर है तो सम ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर हो गया। अब ये एक इंटीजर हो गया माने ये कंडीशन A और C के लिए सेटिस्फाई हो गई, तो A, C जो है वो R में चला जाएगा। तो ये जो A, C पेयर है इसके R में जाने की वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि ये वाला जो एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है। और ऐसे रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं उन रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो आई होप कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।